लाइव वायर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। नौशहरा की बात करें तो वहां पर जो ठाकुर द्वारा है, यहाँ की बात करें तो यहाँ के कुछ दृश्य सबसे पहले आपको वो भी दिखाएंगे और इसके साथ साथ आपको बता दें कि एक विशाल संत सम्मेलन जो है वो यहाँ पर होने जा रहा है। और ये संत सम्मेलन जो है वो 10 अक्टूबर से 22 अक्टूबर की बात करें तो वहाँ पर होने जा रहा है, जहाँ पर पूरे देश की बात करें तो पूरे देश से संत जो हैं वो यहाँ पर आएंगे। और सबसे पहले एक बार ये तस्वीर में आपको दिखा दूँ, तस्वीर में आपको दिखाऊँगा कि ये जो तस्वीरें हैं ठाकुर द्वारा नौशहरा की बात करें तो वहाँ की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं। और इस ठाकुर द्वारा की खूबसूरती की अगर हम बात करें तो दीवारों की बात करें तो आपको यहाँ पर हर एक दीवार की बात करें तो अलग अलग चिन्ह जो हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे कि किसी न किसी देवी देवता की बात करें तो उनकी जो मूर्ति जो है वो यहाँ पर स्थापित की गई है। तस्वीरें आपके ठीक सामने हैं। और यहीं की बात करें तो यहाँ पर एक विशाल संत सम्मेलन जो है वो होने जा रहा है और पूरे देश के अलग अलग जो हिस्से हैं वहाँ से जो संत हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे, कथा यहाँ पर होगी। इस सब पर हम यहाँ के जो महंत हैं उनसे बातचीत भी करते हैं कि आखिर किस तरह का ये सम्मेलन रहने वाला है और व्यवस्था यहाँ पर किस तरह की है। बातचीत करने के लिए इस वक्त ठाकुर द्वारा नौशहरा की बात करें तो वहाँ के महंत जो हैं संतोष दास जी वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले ये तस्वीर एक बार मैं आपको दिखा दूँ, मेरे सहयोगी आपको ये तस्वीर जो है वो दिखाएंगे क्योंकि जो मूर्तियाँ यहाँ पर स्थापित की गई हैं अभी फ़िलहाल उन्हें ढक कर रखा गया है, क्योंकि जब संत सम्मेलन यहाँ पर होगा उसके बाद जब मूर्ति स्थापना यहाँ पर होगी और जो विधि होती है उसके अनुसार इन मूर्तियों को खोला जाएगा, लेकिन उस वक्त नज़ारा जो है वो किसी और ही प्रकार का होगा। सबसे पहले तो स्वागत करूँगा आपका मैं अपने चैनल में। सबसे पहले मैं आपको चैनल वालों का स्वागत अभिनंदन करता हूं जो इस धर्म का फैलाव करते हैं। और ये जम्मू कश्मीर नौशहरा ठाकुर द्वारा में भव्य मंदिर बनाने में 12 साल लगे हैं। सर उस मंदिर के इतिहास के तरफ ही सबसे पहले चलेंगे, क्योंकि एक विशाल मंदिर जो है वो हमने देखा और हमने देखा कि हर एक दीवार पर किसी न किसी देवी देवता की मूर्ति जो है वो स्थापित है। सबसे पहले इसके बारे में, इसके विषय में थोड़ा सा बताएं। हाँ, ऐसा है कि ये जो हर प्रकार जैसे भगवान कृष्ण ने उनका पूरा लीला जो जो उन्होंने किया, जो जो उन्होंने अवतार लिया, जिस जिस स्वरूप में प्रकट होता है, इसलिए उस पूरी लीला का स्थापना की गई है ये सीमेंट की मूर्तियों द्वारा। और जैसे राम जी हैं, राम जी ने अपने होते हुए कितने अवतार लिए हैं राम जी ने, उस पूरी लीला से लेकर प्रकट होने से लेकर लास्ट तक भगवान राम जी जो लीला की उस लीला के अनुसार सब मूर्ति स्थापना की गई। और भगवान शंकर ने जो लीला की है उसकी लीला अनुसार ही सब मूर्तियाँ यहाँ सब आपके सामने विराजमान हैं। और कितने समय की अवधि जो थी वो इसको पूरा होने में लगी, क्योंकि मूर्तियाँ हम देख रहे हैं अभी ढकी हुई मूर्तियाँ हैं, अभी इन्हें लोगों के लिए खोला नहीं किया गया है दर्शनों के लिए। लगभग 12 साल भगवान की इच्छा से, ये मंदिर भगवान की इच्छा से ही बना है। भगवान ने मेरे सपने में आज्ञा दी थी कि एक भव्य मंदिर का बनाने का योजना करो, तो हमने प्रभु का कि यही विनती कि प्रभु हम तो कुछ तिनका एक कीड़ा मकोड़ा हैं, हम क्या कर सकते हैं। तो भगवान ने मुझे आशीर्वाद दी थी कि बेटा आप बनाओ, कभी कमी नहीं आएगी, आप पीछे नहीं देखना, आप आगे चलते रहना, कोई कमी नहीं आएगी। और भगवान की इच्छा से ही बना है ये मंदिर, भगवान ने ही बनाया। जो भगवान की इच्छा से बनता है सेम भगवान ही बनाते हैं। तो जो भगवान की बनी चीज़ होती है उसको तो सेम भगवान रहते हैं। एक विशाल संत सम्मेलन जो है वो यहाँ पर होने जा रहा है, उसके विषय में बताएं कि किस तरह का ये सम्मेलन जो है वो रहने वाला है और कहाँ कहाँ से जो संत हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे। हमारा 10 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक 10 तारीख कल जो कलश यात्रा होगी। कलश यात्रा किस लिए की जाती है, क्योंकि भगवान जल में रहते हैं और जल भर के लाएंगे, तो जल में भगवान जल रूपी भगवान को जल से लाएंगे, इसलिए कलश यात्रा की जाती है। तो कल कलश यात्रा होगी, उसके बाद 5 दिन हमारा मूर्ति स्थापना का पूजन चलेगा। 15 तारीख को स्थापना होगा,
और 16 तारीख से 22 तारीख तक वृंदावन के स्वामी इंद्रानंद स्वामी जी आएंगे, भव्य कथा करेंगे संस्कार चैनल के ऊपर। और दिन को 1 से 4 बजे तक कथा चलेगी। भगवान की कथा है क्या है? भगवान की कथा सुनने से भगवान की तरफ जाता है और भगवान की कथा ही भगवान है। ये कथाएं सब भगवान ने लिखी हैं। तो जब भगवान की कथा सुनो तो हमारे अंदर भगवान का ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। जैसे अंधा देख नहीं सकता, इसी तरह जब हमारे अंदर ज्ञान नहीं है तो हम अंधे की तरह हैं, और जब ज्ञान आ जाता है तो हमारी आंखें खुल जाती हैं। कितने संतों की बात करें, क्योंकि पूरे देश की बात आप कर रहे हैं कि पूरे देश से संत यहाँ पर आएंगे, कितने संत जो हैं वो यहाँ पर आएंगे हमारे अनुमान? देखो, दिल्ली से भी आएंगे, राजस्थान से भी आएंगे, गुजरात से भी आएंगे, महाराष्ट्र से भी आएंगे, तमिलनाडु से भी आएंगे, पूरे भारत से कोने कोने से महात्मा आएंगे यहाँ पे, और सबकी व्यवस्था की गई है। और उनका सम्मेलन 22 अक्टूबर को होगा। 22 अक्टूबर से शुरू होगा ये विषय? ये 15 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। तो 22 कथा भी होगी और सम्मेलन भी होगा, और रात को रामलीला होगी। आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगा कि मकसद क्या था इस संत सम्मेलन को करवाने का, और ये भी जानूंगा कि क्या पहली बार इतना विशाल जो संत सम्मेलन है वो यहाँ पर हो रहा है? मकसद यही होता है कि जब संत पुरुष भगवान का भजन करके भगवान का ज्ञान हो जाता है, उनके अंदर कथा करके कथा का ज्ञान हो जाता है, सब परमात्मा का अनुभव हो जाता है, तो संत परमात्मा बनाते हैं। संत है क्या है? एक डाक सिस्टम है, नीचे समाज है, ऊपर भगवान है, बीच संत हैं। संतों का कर्तव्य है समाज को अच्छा उपदेश देना, अच्छा ही कथा सुनाना, भगवान की तरफ ले जाना। ऐसा जब भव्य प्रोग्राम करते हैं, मंदिर बनाते हैं, तो मंदिर है क्या? एक भव सागर है। मंदिर में आने से भव सागर से पार हो जाता है, क्योंकि मंदिर में हवन पूजा जप तप होते हैं। जप तप करने से आदमी को भव सागर से पार हो जाता है, इसलिए मंदिर को बोला जाता है भव सागर से पार करने वाला एक मंदिर है। अगर व्यवस्था की बात करें तो जिस तरह से यहाँ पर संत पूरे देश से आएंगे, तो क्या इतनी जगह यहाँ पर है व्यवस्था कि उनके रहने सहने की व्यवस्था यहाँ पर हो सके, या फिर आपको किसी दूसरे प्रशासन की बात करें तो उनका सहारा लेना पड़ा? हमारा ऐसा नौशहरा नगर ऐसा है, कोई प्रशासन से भी सहयोग पूरा, हर तरफ से, जीव से छोटे से लेकर बूढ़े तक, बच्चे के अंदर, हर जात के अंदर सब एक हैं, सब एक बनकर चले हैं, एक बनकर ये प्रोग्राम उन्होंने रखा है, और एक बनकर वो साथ दे रहे हैं। सब लोगों ने व्यवस्था की है। पहले नंबर तो ठाकुरद्वारे में कोई कमी नहीं है रहने बहने की। उसके बाद लोगों ने अपने घरों में भी खाली करके रखे हैं मकान। अगर कुछ ज़्यादा संख्या हो जाएगी तो लोग अपने घर में भी रखेंगे। एक और सवाल मैं यहाँ पर करूँगा, ये सुनने में आया है, और अगर टूरिज़्म डिपार्टमेंट की बात करें तो उनकी नज़र इस मंदिर पर पड़ी है, और उन्होंने इसे टूरिज़्म डिपार्टमेंट के अंडर जो है वो किया है। इस पर आप क्या जानकारी देना चाहेंगे? ऐसा हुआ, एक यहाँ पे विवाह था, उस विवाह में टूरिज़्म वाले उनके रिश्तेदार थे, तो वहाँ पे आए थे। उन्होंने आकर घूमते घूमते यहाँ पर मंदिर देखा, तो बोलने लगे, महाराज जी ये मंदिर तो बहुत भव्य है, हम यहाँ कुछ सेवा करना चाहते हैं। तो हमने बोला ठीक है, जो आपकी इच्छा है वो सेवा कर सकते हो। उन्होंने बोला कि इस टूरिज़्म में हम लगा देंगे। उन्होंने लगभग 20 लाख रुपया भी मंजूर किया है। उन्होंने बहुत काम दे कर गए, बोले सब काम हम ही करेंगे। उनका भी पूरा सहयोग है। महात्मा जी, एक और सवाल आपसे मैं करूंगा। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में हालात रहते हैं, उससे पहले एक सवाल और कर लूं। इस संत सम्मेलन को लेकर जिस तरह से कल से कलश यात्रा जो है वो शुरू होगी, जो लोग आपको देख रहे हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, वो सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं, नौशहरा में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में नहीं, बल्कि विदेशों तक भी हमारे व्यूअर्स जो हैं वो आपको इस वक्त देख रहे हैं। पूरा विश्व जो है वो आपको देखेगा। इस संत सम्मेलन को लेकर क्या मैसेज जो है सबसे पहले आप वो जनता को देना चाहते हैं? संत सम्मेलन भगवान की तरफ ले जाएगा। भगवान की कथा जब सुनने से आदमी को भगवान की याद आती है, भगवान की तरफ मार्ग बनता है, और कथा सुनने से तो ज्ञान का प्रकाश होता है। रामलीला होगी तो भगवान के स्वरूप के दर्शन होंगे। जब भगवान के स्वरूप ऐसे भगवान के दर्शन करना तो बहुत संभव की बातें हैं, और भगवान के रूप जब देखेंगे तो बार बार हमारा दिन रात 24 घंटे हमारे दिमाग में वही भगवान के रूप बस जाएंगे, तो बस भगवान के साथ जुड़ जाएंगे हम। संतों का कर्तव्य यही है, परोपकार करना। संत सरल चित जगत हित जानी, स्वभाव स्नेहु। संतों का कर्तव्य यही है, सरल स्वभाव रहना और परोपकार करते रहना। संत भगवान ने संत बनाए इसलिए हैं। संतों का कर्तव्य है दूसरे के हित करना। तो हित कैसे होता है? ऐसे भव्य प्रोग्राम करेंगे, मंदिर बनवाएंगे, कथा करवाएंगे, रामलीला करवाएंगे, यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे,
तो इसमें ही सब लोगों का सहयोग पड़ता है। घर में लोग कोई संयोग यज्ञ पुण्य नहीं कर सकते, हज़ारों परेशानी होती हैं, तो किसी का हर जीव का एक एक तिनका पड़ेगा, एक एक दाना, एक एक चावल पड़ेगा, एक एक रुपया डालेंगे तो सब लोगों का उद्धार हो जाएगा। इसलिए संत हमारा कर्तव्य भगवान की इच्छा से ही चलते हैं। हम सब कुछ सोच कर चलते हैं कि कौन सा काम ऐसा करेंगे जिसमें सब लोगों का हमारे साथ मिलन होगा और वो दान करेंगे और उनका परोपकार उद्धार हो जाएगा। आखिरी सवाल करूंगा, जिस तरह के जम्मू कश्मीर में इस वक्त हालात चल रहे हैं, जनता के नाम आपका क्या संदेश जो है वो रहेगा? भगवान की अपार कृपा है। देखो, भगवान की ऐसी कृपा है, जब से हमने ये मूर्ति स्थापना का मुहूर्त निकाला है तब से बहुत शांत हो गया है। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान की ऐसी अपार कृपा होगी। जब भगवान आ रहे हैं तो सब संकट को दूर करते हैं। जब भगवान आते हैं तो भगवान हमेशा प्रकट होते आए और जब प्रकट हुए तो सब संकट को दूर किया। इसी तरह भगवान यहाँ राजा रूप में आने वाले हैं। जब अयोध्या में भगवान 12 साल वनवास काट कर आए थे तो अयोध्या के लोगों ने 156 प्रकार के भोग लगाए थे। इसलिए हमारे नौशहरा नगर के लोग भी कम से कम 156 प्रकार भोग लगाने की इच्छा रख रहे हैं। भगवान तो राजा रूप में आएंगे। जब राजा रूप में आएंगे तो प्रजा फरियाद करेगी तो प्रजा सुखी होएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आप लोग ने समय देकर यहाँ धर्म का विस्तार किया। और मैं सब लोगों को जो भी मेरी बात सुनते हैं, जम्मू से लेकर पुंछ जहाँ तक कोई भी बात सुन रहा है, तो मैं यही विनती करूँगा कि भगवान के उत्सव में शामिल होएं। भगवान के उत्सव में शामिल होना और दान करना और भक्ति, भगवान के उत्सव बनाना ही भगवान की भक्ति। भक्ति क्या है? भक्ति मुक्ति की दासी है। अगर भक्ति करेंगे तो मुक्ति हमारी होगी। और इसलिए मैं सब लोगों को निवेदन यही करूँगा कि आप लोग सब लोग आएँ, समय निकाल कर आएँ। ये समय नहीं मिलेगा बार बार। भगवान ने जीवन दिया, भेजा है, फिर ले जाना है, और ये समय बार बार नहीं मिलता। मैं सब लोगों को यही निवेदन करता हूँ, जिसकी इच्छा है दान करे, जिसकी इच्छा है प्रसाद पाए, जिसकी इच्छा है कथा सुने, जिसकी इच्छा है रामलीला देखें। ये समय बार बार नहीं मिलेगा। मैं आप लोगों को हाथ जोड़ कर विनती यही करता हूँ कि आप लोग सब लोग आएँ और पुण्य के भागी बने। ये थे हमारे साथ संतोष दास मोनी महाराज, जिनसे हमने बातचीत जो है वो इस विशाल संत सम्मेलन को लेकर की है। और सभी जनता से निवेदन ये कर रहे हैं कि आप भी यहाँ पर आएँ, दान पुण्य कमाएँ, कथा को सुने, और इसके साथ साथ अगर आप दान करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, और अगर आप भी हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप भी यहाँ पर आ सकते हैं। सुनील के साथ रवि शर्मा, लाइव वायर, नौशहरा।